प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था मतलब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आज के एपिसोड में जो बहस थी, जो रवि के साथ हुई है काव्या के पापा की और फिर प्रतीक्षा के चाचा की जो मतलब बहस लगातार जो रवि के घरवाले थे उनके साथ, फिर काव्या की जो फैमिली मेंबर्स मतलब उसके जो पापा थे उनके साथ जो बहस हुई, वो मतलब एक तरीके से ऐसा चल रहा था कि एक बंदा अकेला पूरे के पूरे एक पूरी फैमिली से लड़ रहा है और साफ-साफ ये चीज़ देखने को मिल रही थी और इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे कि बिल्कुल तो वैलिड ही नहीं है। सब कुछ बढ़िया जा रहा, सब कुछ अच्छा जा रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से आज के एपिसोड को डायरेक्ट किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से कैमरा शॉट्स भी लिए गए। कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं की गई, कोई ऐसा न नहीं था कि मतलब उसको देखेगा कि यार ये सही नहीं था, नहीं। बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा परफ़ेक्ट एपिसोड था कि भाई अभी तक मेरे को शायद ही धर्मपत्नी का कोई एपिसोड इतना ज़्यादा परफ़ेक्ट लगा हो। तो भाई एपिसोड की बात करें, एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जो काव्या के पापा हैं, वो क्या कहते हैं मतलब जो रवि है, उससे बोलते हैं कि भाई तुम काव्या से कल शादी करो, ठीक है? वरना फिर मैं तुम्हें बताऊँगा क्या करना। मतलब वही जो चीज़ें लगातार वो चल रहे हैं कि मतलब रवि से बदला लेने की बातें कि तुमने मेरी बेटी को धोखा दे दिया और जाके तुमने प्रतीक्षा से शादी कर ली, ये है, वो है। तो यही सब बातें हो रही होती हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है, आदि की एंट्री होती है और आदि क्या करता है, उनकी बातों को रोक कर कोशिश करता है कि वो जो रवि है उसको वहाँ से ले जाए, ठीक है? और उसको ले जाने के पीछे के लिए जो भी कारण था वो उस टाइम बताता नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, भड़बड़ाहट में होता है। भाई वहाँ से निकलो फटाफट रवि भाई चलो नीचे कुछ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी चलो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है जो काव्या के पापा होते हैं वो आदि को पहले 1-2 बार चुप करवाते हैं, जो जब वो चुप नहीं होते तो वो आदि को एक खींच के थप्पड़ लगाते हैं। ऐसा पहले भी हम लोगों ने देखा कि एक बार हो चुका है, ये दोबारा होता है। इस चीज़ को देख के रवि काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो जो काव्या के पापा है उसके उनके ऊपर मतलब चढ़ जाता है और हाथ-वाथ, उँगली-वुंगली सब कुछ मतलब दिखा के वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उनको मतलब चिल्लाने देता है, उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर धीरे से वो सँभलता है और फिर वो बोलता है कि सॉरी मतलब गुस्सा आ गया, मैं गुस्से में थोड़ा-सा ज़्यादा बोल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये मेरा भाई है आदि तो और इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं, जो भी किया मैंने किया और हमारे बीच की बात है, तो आप इसको यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आपको इसको इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए, ये सब बातें वो कह रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो काव्या के पापा हैं वो सीरियसली मतलब सीधे-सीधे ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे भाई को मैंने एक थप्पड़ मारा, तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द हुआ और जो मेरी बेटी के साथ तुमने किया और जो इतना ज़्यादा वो दर्द में है, तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। ये सब बातें होती हैं और फिर वही सब बातें मतलब घूम फिर के ये यही आ जाती है कि भाई जो आती है उसने सारी गलती की, उसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। अगर वो उसका साथ नहीं देता रवि का, तो आज रवि ऐसा नहीं होता, रवि और काव्या की शादी हो चुकी होती। ये सब बातें हमें देखने को मतलब नॉर्मली मिलती है। लेकिन फिर क्या होता है, रवि बोलता है कि अरे तुम एक बार सुनो तो यार, क्या बोलना चाह रहा था आदि, इतना ज़्यादा टेंशन में था, इसको क्या ऐसा बताना था जो इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट में था, मतलब इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। तो फिर वो बताता है कि नीचे जो है क्या कहते हैं प्रतीक आए हैं, ठीक है? प्रतीक्षा के चाचा आए हैं, मतलब वो प्रतीक्षा भाभी बोलता है सीधे से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बात सुन के सब के सब नीचे आ जाते हैं, तब जो रवि के पापा होते हैं, काव्या के पापा होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं और जो रवि होता है, वो क्या कहते हैं, वो ऊपर ही से खड़े होके सब कुछ सुन रहा होता है। और अब नीचे क्या है, नीचे ये होता है कि भाई जो प्रतीक्षा उसको तो घर से बाहर कर दिया रवि के घरवालों ने, तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए आते हैं प्रतीक भाई साहब कि वो रवि को ले जाए उसके घर से और वो प्रतीक्षा को लेकर फिर से इस घर में वापिस आए क्योंकि रवि ने प्रतीक्षा से शादी की है। और इसी वजह से जो रवि के घरवाले वो साफ-साफ बोलते हैं कि भाई कोई शादी हुई नहीं है। किसने देखी है शादी? क्या प्रूफ़ है इस शादी का? क्या है इसमें, क्या नहीं है? तो ये सब बातें मतलब लगातार बहुत बड़ी और लंबी बहस होती है। इसमें रवि के पापा को भी भाई जो प्रतीक्षा के चाचा वो बहुत अच्छे जवाब देते हैं और जो काव्या के पापा होते हैं वो प्रतीक जो हैं, प्रतीक्षा के चाचा उसको भी बहुत अच्छे-अच्छे जवाब देते हैं। मतलब जो इनके बीच की जो कन्वर्सेशन होती है, जो इनके बीच की फाइट वगैरह जो चल रही होती है, जो इनके बीच में जो बहसबाजी होती है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बैलेंस नज़र आई। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा एक के ऊपर हावी हो रहा है, नहीं। अगर भाई साहब रवि के पापा प्रतीक्षा के चाचा को कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसका इक्वली जवाब प्रतीक्षा के चाचा भी देते हैं। और अगर प्रतीक्षा के चाचा कहीं एकदम से होता है रवि के पापा के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, तो पीछे से काव्या के पापा जो हैं वो प्रतीक्षा के चाचा के ऊपर हावी पड़ने लग जाते हैं। तो मतलब बैलेंस चली है फाइट, इसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन बीच-बीच में ना जो आदि की मम्मी वो आ जाती हैं, रवि की मम्मी आ जाती हैं और वो ना रवि के पापा सॉरी प्रतीक्षा के चाचा को थोड़ा भारी पड़ने की कोशिश करती हैं।
थोड़ी सी मतलब ये बात होती है भाई तुमने अपनी बेटी को तुमने मतलब पहले शादी करवा दी, तुम उसे फंसा रहे हो, पैसा ऐंठना चाहते हो, क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी बेटी की कीमत क्या है बताओ, चेक बुक ला के साइन कर दिया, बताओ कितना अमाउंट बना, जितनी तुम्हारी औकात है वो भर दूंगा, वो भर देंगे, ये बताओ वो बताओ। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ना कि थोड़ा-सा मतलब प्रतीक्षा के चाचा को वहाँ पे भारी पड़ने लगी। लेकिन भाई फिर नॉर्मल सी बात जब आई मतलब प्रतीक्षा के चाचा और रवि के पापा और काव्या के पापा के बीच में बात आई, तो फिर से सब मतलब नॉर्मल हो गया था। लेकिन भाई ये जो कन्वर्सेशन, ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस था, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। प्लस रवि रंधावा और आदि जो ऊपर खड़े होके ये सब कन्वर्सेशन सुन रहे थे, जो उनका मतलब रिएक्शन था, जो इनका फेस एक्सप्रेशंस थे, वो भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा वैलिड थे। ऐसा नहीं कि भाई ये बेफ़ालतू के हो रहे रिएक्शन, ओवर एक्टिंग टाइप का, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे टाइप के रिएक्शन थे, बहुत ही मतलब वैलिड थे। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इनवैलिड रिएक्शन हो या फिर कुछ और हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल मतलब बढ़िया मस्त फ्लुएंटली ये सीन गया। लेकिन भाई एंड जब होता है मतलब जब यहाँ पे प्रतीक्षा के चाचा को घर से बाहर निकालने की बात होती है उससे पहले काव्या के पापा सीधे बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि प्रतीक्षा इस घर में मेरे रहते हुए कैसे आएगी और काव्या की शादी रवि के साथ कल ही होगी। ये बात सुन के रवि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि यार ये क्या कह रही, मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ये इतनी आसानी से कैसे ले सकते हैं और मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहे कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि नहीं करना। और अभी तक रवि और प्रतीक्षा की शादी है, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, तब भी काव्या के साथ शादी करना ये कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब रवि जो था वो टेंशन में था, वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आदि यहाँ पे रोक लेता है, बोलते हैं कि अभी देखो माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उसको थोड़ा-सा शांत हो जाने दो, ठीक है? उनको जाने दो प्रतीक्षा के चाचा को, फिर उसके बाद जो होगा फिर बात-वात करना क्या है। और फिर क्या होता है जो गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके थ्रू जो प्रतीक्षा के चाचा हैं, उनको बाहर फिकवा दिया जाता है और सभी जितने भी होते हैं अंदर घर में रवि के घरवाले और काव्या के पापा-मम्मी, वो लोग वहाँ पे मतलब इस बात को लेकर शॉक-वॉक कुछ नहीं थे, वो मतलब नॉर्मल ही थे कि भाई चलो रवि के साथ काव्या की शादी हो जाएगी कल, तो इसमें मतलब नॉर्मल सा रिएक्शन था, कोई ऐसा नहीं कि शॉकिंग है, हाँ, ये कैसे बोल दिया, ये क्यों बोलते हैं, ये हो नहीं सकता, ऐसा हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन सीरियसली आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज था, बहुत ही आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी तरीके से उसको मतलब सँभाला गया है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर हो रही, कुछ चीज़ ज़्यादा नीचे, नहीं। बिल्कुल बढ़िया आसानी से बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से गया है, सीरियसली भाई एपिसोड देखने में बड़ा मज़ा आया। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट